Hey guys, this is Inzamamul Haq. Welcome to the Apex Way, a family of learning. आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के NCERT गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। प्रश्न है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले मानते हैं कि ये एक भूमि है और इस भूमि के इस बिंदु पे एक मीनार खड़ी है और एक भवन भी खड़ी है। इस बिंदु पे ये भवन है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार है ये, इसका पाद बिंदु ये हो गया, से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन तो ये है और इसका शिखर ये है, तो उन्नयन कोण ऊपर बनता है। तो यहां से जो कोण बन रहा है ये कुल 30 डिग्री का बन रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं। और भवन के पाद बिंदु से, और भवन है ये और इसका पाद बिंदु ये हो गया, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार ये है, ठीक है। तो इसके साथ यहां जो उन्नयन कोण बनेगा वो 60 डिग्री का। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, और ये तो मीनार है और इसकी कुल हाइट दे रखा है इसने 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई निकालें। और ये भवन है, इसकी ऊंचाई बताना है। तो चलिए इसका नाम देते हैं हम ए, बी, इस बिंदु को सी और इस बिंदु को डी। चलिए इसको अब हम हल करते हैं। माना कि ए बी एक मीनार है, जिसकी कुल ऊंचाई 50 मीटर है, तथा सी डी एक भवन है। तो हमें भवन की ऊंचाई ही तो बताना है, तो सी डी बराबर व्हाट। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले कॉन्सेप्ट मैप को समझते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में आएंगे और ए बी भुजा की मदद से बी सी भुजा को निकालेंगे। फिर हम समकोण त्रिभुज बी सी डी में आएंगे और इस 30 डिग्री की मदद से और बी सी भुजा की मदद से सी डी को निकाल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको हम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो यहां पे हम इस 60 डिग्री कोण को लेते हुए ए बी भुजा की मदद से बी सी निकालेंगे। तो इसमें बी सी भुजा आधार है और ए बी लंब है, इसलिए यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन का। तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, ये टेन का टेन थीटा कोण बन रहा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में 60 डिग्री का। ये हो गया 60 डिग्री, बराबर है लंब है ए बी बटे आधार है बी सी। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, बराबर है ए बी भुजा की कुल लंबाई है 50 मीटर बटे बी सी। √3 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं हम। अब बाय क्रॉस मेथड से बी सी भुजा का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा √3 को बी सी से गुना, तो √3 बी सी बराबर है 1 को 50 मीटर से गुना, तो 50 मीटर। बी सी बराबर 50 मीटर और ये √3 चला जाएगा बटे में।
अब समकोण त्रिभुज बी सी डी में आते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री कोण को लेते हुए BC भुजा की मदद से CD को निकालेंगे। तो यहाँ पर भी BC आधार है और CD लंब है, क्योंकि जिस कोण को हम लेके चलते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। तो 30 डिग्री का कोण ये है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा CD लंब होगा। जैसे 60 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा AB ये लंब हो गया था। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो उसके ठीक सामने वाली भुजा CD लंब होगा। तो इसमें भी हम tan का फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो सूत्र होता है tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार, ये tan का tan, थीटा कोण बन रहा है समकोण त्रिभुज BCD में 30 डिग्री का, बराबर है लंब है CD, तो CD हो गया बटे आधार है BC। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर है CD। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें CD ही तो निकालना है, और BC भुजा को हमने पहले ही निकाल दिया है, जो कि निकल के आया 50 मीटर बटे √3। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि BC बराबर है 50 मीटर बटे √3। अब यहाँ पे बाय क्रॉस मेथड से हो जाएगा, √3 को CD से गुना, तो √3 CD बराबर है 1 को 50 मीटर बटे √3 से गुना, 50 मीटर बटे √3। फिर हमें यहाँ से CD का मान निकल जाएगा, CD बराबर है 50 मीटर। अब हमने √3 को √3 से गुना कर दिया, तो 3 हो गया। CD बराबर है, अब इसको हम चेंज कर देंगे मिश्रित भिन्न में, तो हमें भवन की ऊंचाई निकालना था जो कि CD है, और CD निकल के आया 16.2/3 मीटर। तो ये हो गया आंसर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।